राहुल सौमित्र। चित्रकूट शराब कांड में बहुत बड़ा खुलासा भारत समाचार कर रहा है। लखनऊ में बैठे ऑफिसर चतुर सेन को बचा रहे थे। जो लखनऊ में बैठे हैं ऑफिसर, वो चतुर सेन को पूरी तरह से बचाने की कोशिश कर रहे थे, या कहिए बचा रहे थे। चित्रकूट के बीजेपी विधायकों ने सितंबर में ही पत्र लिखा था, यानी सितंबर 2020 में ही भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने पत्र लिखा था। बीजेपी के सभी नेताओं ने पत्र में हस्ताक्षर किए थे। डीईओ चतुर सेन पर गंभीर आरोप लगाए गए थे। बीजेपी एमएलए और नेताओं के पत्र पर एक्शन नहीं लिया गया। पत्र में राज्य मंत्री चंद्रिका उपाध्याय के भी सिग्नेचर हैं, और देखिए वो पत्र भी भारत समाचार आपको एक्सक्लूसिव तौर पर दिखा रहा है। आप देख रहे होंगे, इसमें साफ तौर पर लिखा है। देखिए सभी विधायकों के नाम इसमें लिखे गए हैं। ये पत्र बकायदा लिखा गया था, लेकिन जो दिल्ली लखनऊ में बैठे हुए ऑफिसर हैं उन्हें बचाने की कोशिश है। इसमें आप साफ देख सकते हैं, आनंद शुक्ला, चंद्र प्रकाश खरे, राजेश जायसवाल, चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय जो कि राज्य मिनिस्टर हैं, उनका भी इसमें सिग्नेचर है। लेकिन कुछ लोग बचा रहे थे। विधायक आनंद शुक्ला के लेटर हेड पर शिकायत किया गया। शिकायती पत्र में चतुर सेन को हटाने की मांग की गई थी। सितंबर 2020 में यह पत्र मुख्यमंत्री को भेजा था, लेकिन चतुर सेन को लखनऊ के ऑफिसर बचाते रहे। चित्रकूट में जहरीली शराब से अब तक 7 मौतें हो चुकी हैं। विनोद हमारे साथ है। विनोद, अगर इस पत्र का संज्ञान लिया गया होता तो जो 7 मौतें हुई हैं उनमें से एक भी मौत ना होती और ये अवैध शराब का काला धंधा भी न चलता। जी निश्चित तौर पे जो राहुल, देखिए मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से मऊ मानिकपुर विधायक आनंद शुक्ला अपने लेटर पैड में सितंबर माह में डीओ के खिलाफ ये दिया था, आज वही खामियाजा जो भुगतना पड़ रहा है लोगों को। अगर यहाँ से कार्रवाई हो गई होती है और ये डीए चतुर सेन जो रहे आबकारी अधिकारी यदि चले जाते तो आज इतनी मौतों का खामियाजा चित्रकूट में जहरीली शराब से मौतें ना होती। बिल्कुल। ये किसने पत्र लिखा था और इसमें कितने लोगों के सिग्नेचर है, वो भी बताइए आप। मऊ मानिकपुर विधायक आनंद शुक्ला के लेटर पैड पे विधायक जी के साइन थे, और वहीं पे राज्य मंत्री जो लोक निर्माण चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय भी के साइन भी थे, और इतने में भी ऊपर को पत्र लिखा गया था, लेकिन पत्र के जरिए कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज वही खामियाजा देखने को मिल रहा है। विनोद, ये भी बताइए कि इस पत्र में लिखा क्या गया है? अभी भी मौत का कहर जारी है। चलिए विनोद कुमार, आपका बहुत शुक्रिया। और इस वक्त हमारे साथ विधायक आनंद शुक्ला खुद फोन लाइन पर जुड़े हैं। आनंद जी, आपका भारत समाचार पर बहुत स्वागत है। आपने सितंबर में ही ये पत्र लिख दिया था और उसमें राज्य मंत्री के सिग्नेचर भी। आपने क्या आगाह किया था, क्या बताया था, जरा वो बताइए, उत्तर प्रदेश की जनता भी जाने। नहीं, ये बहुत ही दुखद घटना हुई है और हमारे जनपद में ग्राम पंचायत खोपा और ग्राम पंचायत भदेदू में अब तक 7 लोगों की जैसे जानकारी मिल रही है कि लोग खत्म हो गए हैं जहरीली शराब पीने से। बिल्कुल। तो हम लोगों की शिकायत हम लोग के पास आती थी, तो 18 सितंबर को मैंने इसकी पहल करते हुए अपने अपने चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय जी से, जिलाध्यक्ष से और अपने जिला पदाधिकारियों से हस्ताक्षर कराकर माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र दिया था, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसमें कठोर कार्रवाई के लिए निर्देश भी दिए। लेकिन अफसोस है कि कुछ अधिकारियों द्वारा, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे विषयों को दबा दिया जाता है, और काश ये अगर सही समय पे कार्रवाई हो गई होती, जैसा कि आज हर एक विषय को जो माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में आता है तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करते हुए दंडित करने का काम करते हैं। और ये अगर हो गई होती कार्रवाइयां जो आज निलंबन हो रहे हैं, चाहे एसडीएम के हो निलंबन, आज एक एसडीएम निलंबित हुआ और निरीक्षक, थाने का निरीक्षक, उप निरीक्षक और जिला आबकारी अधिकारी, उसके नीचे 4 लोग, ये सब निलंबित हुए हैं। लेकिन उन मौतों को नहीं रोका जा सका। अगर ये पहले कार्रवाई हो गई होती तो मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन भी किया है, पत्र के माध्यम से मैंने पत्र लिखा है दूसरा, कि उच्च अधिकारियों इस पे जांच हो। उच्च अधिकारी जिन्होंने इसको रोक रखा था या जो बचाने की कोशिश कर रहे थे उनको भी दंडित करना चाहिए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी की निष्पक्ष सरकार है और माननीय योगी जी के नेतृत्व में चल रही निष्पक्ष सरकार है, और 100% इस पर भी कार्रवाई होगी। और जो इससे पूर्व में हम लोग थे और भी जो पत्र गए हैं ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध,
अब उच्च अधिकारी उसको गंभीरता से लेना प्रारंभ कर देंगे और तत्काल प्रभाव से ऐसे पत्रों पे कार्रवाई करेंगे ताकि ऐसी घटनाओं को आगे भविष्य में हम रोक सके। क्योंकि बिल्कुल। जिस मुद्दे को लेके हम लोग आए हैं और हम लोग लगातार सफल हैं ईश्वर की दया से, ऐसी कुछ घटनाएं घट जाती हैं, कुछ तरह कथित मुझे लगता है वो मानसिकता से अभी भी नहीं उबर पाए हैं ऐसे अधिकारी, उनको भी दंडित होने की आवश्यकता है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कुछ न कुछ सरकार जिस प्रकार जिले स्तर पे कार्रवाई की है उसी इस तरीके से लेकिन उच्च अधिकारियों को जरूर दंडित करेगी। आनंद शुक्ला जी, इसी फोन पे अब बातचीत के दौरान आप कह रहे हैं कि बहुत अच्छी कार्रवाई होती है, आपने इस बात को ध्यान में रखते हुए सितंबर में ही लेटर लिखा, लेकिन जब आपके लेटर का संज्ञान नहीं लिया गया उसके बाद 7 लोगों की मौत हो गई, जो चीज आप अपने इलाके में भाप गए वो चीज उस लेटर के बाद एक्शन क्यों नहीं लिया गया? ये तो जनता सवाल पूछेगी ना, तो 7 लोगों की जान चली गई। बिल्कुल सवाल जायज बनता है, मैं इस सवाल का समर्थन भी करता हूँ। मैंने स्वयं अपने आपको बताया कि माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में हम लोग विषय जब लाते हैं तो उसको तत्काल उनके द्वारा कार्रवाई की जाती है। आप अगर उस पत्र को आप जो दिखा रहे होंगे उसमें आपने देखा होगा तत्काल जांचोपरांत का पत्रावली उपलब्ध कराने के लिए कहाँ उपलब्ध हुई कि नहीं हुई, यही विषय जांच का विषय रहेगा। और मैंने अगला पत्र जरूर लिखा है कि इस पे जरूर जांच करें और इस पे कार्रवाई करें, क्योंकि उच्च अधिकारी जब तक दंडित नहीं होंगे तो मुझे लगता है कि हम लोग की जो मंशा 100% हम लोग आम जनमानस में एक निष्पक्ष भाव से काम कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की कोई भी एक प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगा सकता। उनकी मंशा पे, उनके कृत्य पे, उनके द्वारा जो उनके भाव हैं काम करने के, उसमें कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। लेकिन कुछ अधिकारी वगैरह मुझे लगता है ऐसे विषयों को आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, कार्रवाई होनी चाहिए। आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। आप भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, एक राज्य मंत्री का भी सिग्नेचर है। जब आपकी बात नहीं सुनी जा रही है तो फिर अगर आम जनता कुछ लिखे, जो आप सितंबर में भाप गए, आपकी बात नहीं सुनी गई इस पत्र में। अब ये विषय तो मैं नहीं कह सकता कि ऐसा नहीं है कि हम लोग इन अधिकांश बातें हम लोग देखते हैं धरातल उतर जाती है। ऐसे कुछ पत्र है अगर खाली इसी विभाग का है वो अगर रुक गया है तो इस पे इसीलिए तो मैंने दोबारा पत्र लिखा है माननीय मुख्यमंत्री जी। मुझे पूरी उम्मीद है, मैं आपको विश्वास और दावे के साथ कह रहा हूँ आपके टीवी चैनल के माध्यम से कि बहुत शीघ्र आप सुनेंगे कि उच्च अधिकारी कोई ना कोई इसमें दंडित जरूर होगा। आप आश्वस्त रहिए। ठीक है, अच्छी ये बात योगी है। जी की सरकार है, कोई और नहीं। अच्छी बात है, लेकिन विधायक की बात सुनी नहीं गई। पत्र उन्होंने सितंबर में लिखा, उसके बाद 7 लोगों की जान चली गई। आनंद शुक्ला जी, फिर इसका क्या मतलब है आप जो कह रहे हैं? देखिए, आपने भापा उस चीज को, कहा गलती हो रही, आपने पकड़ा और उसको लेटर लिखा। सितंबर के बाद मार्च तक उस पत्र का संज्ञान नहीं लिया गया। अब वो मार्च तक यही विषय तो जांच का विषय है। मैं तो यही तो अनुरोध आप बता रहा हूँ आपको कि मैंने इस विषय पे कि जब ये घटना घटने के बाद आज ही मैंने एक पत्र लिखा है माननीय मुख्यमंत्री जी को कि इस विषय को आप इसको उच्च स्तरीय कोई जांच बैठाएं और इस पे उच्च अधिकारियों ये पत्र क्यों रोका गया, इस पे क्या तीखा टिप्पणी हुई, उसको पूरा निकाल करके मेरे तो आपके चैनल के माध्यम से मुझे जानकारी मिल रही है कि वो पत्र IGRS के माध्यम से इससे क्या मैसेज जा रहा है आपको पता है? आपके हाथ में आया है। आनंद शुक्ला जी, मुझे इसका पूरी मतलब उम्मीद है साफ उस पर भी कठोर कार्रवाई होगी। आश्वस्त रहिए, बस थोड़ा सा इंतजार और कर लीजिए, कठोर कार्रवाई होगी। बताइए, मैं कैसे आश्वस्त रहूं या यूपी की जनता कैसे आश्वस्त रहे जब एक विधायक की बात नहीं सुनी गई, पत्र उन्होंने लिखा नहीं सुनी गई सितंबर में, तो आप मार्च में दूसरा पत्र लिख देंगे, उसका सुना जाए, उसका संज्ञान लिया जाए। इसे कैसे यूपी की जनता और चित्रकूट की जनता मान ले? देखिए, इन्हीं सब जब घटना ऐसी कोई घटना क्रिया की प्रतिक्रिया होती है और हर क्रिया की प्रतिक्रिया में ही जाहिर होता है कि कौन अधिकारी क्या कर रहा है, कौन व्यक्ति कैसा काम कर रहा है। तो मुझे लगता है हम लोगों को सबको इससे सबक लेने की आवश्यकता है और ये अपने आप में एक उदाहरण स्वरूप ये घटना घटेगी। और इसके बाद न सिर्फ इस विभाग में बल्कि अन्य विभाग में जो हम लोगों के द्वारा पत्रों को दबाने का काम कोई अधिकारी करने की हिम्मत नहीं करेगा। मुझे पूर्ण विश्वास है और ये समय देखिए, दूध का दूध पानी का पानी बहुत जल्दी हो जाएगा। आश्वस्त रहिए, मैं आपको पूर्ण विश्वास और दावे के साथ इस बात को कह रहा हूं। जो भी कुछ हुआ है उस पूरी घटना की नैतिक जिम्मेदारी आप लेते हैं? मैं बिल्कुल इस घटना से पूर्ण रूप से खेद व्यक्त करता हूं और ये सत्य है कि अगर उच्च अधिकारी इस पे अगर सही समय पर निर्णय ले लिए होते तो शायद संभवतः इस घटना को टाला जा सकता होता। क्योंकि देखिए, होनी या अनहोनी कोई किसी के हाथ में नहीं होती है, सब ईश्वर के विधान है। लेकिन अगर हम लोग सही समय पे सही निर्णय और सही एक्शन लेते तो ऐसी घटनाओं को टाला जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं आपके
इस विचार से सहमत हूं और पुनः आपको आश्वस्त करता हूं तो बहुत शीघ्र आप इस विभाग के संबंधित उच्च अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई देखते आप ही के चैनल पे चलेगा कि आपकी खबर का असर हुआ और ऐसी कार्रवाइयां हुई, ये आप आश्वस्त रहिए। चलिए, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए, आप हमसे बातचीत करने के लिए। आनंद शुक्ला भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। वो कह रहे हैं कि दोबारा वो इसी मामले में पत्र लिखेंगे। हालांकि उन्होंने आगाह किया था, सितंबर में पत्र लिखा गया था, लेकिन उस पत्र का भी संज्ञान नहीं लिया। हैरान कर देने वाली खबर, एक विधायक की ही नहीं सुनी जा रही है, बाकायदा उसमें राज्य मंत्री के सिग्नेचर भी हैं, उनका भी मानना है। लेकिन अब तो ये सवाल है कि इन जो 7 लोगों की मौत हुई है, इसका असल में जिम्मेदार कौन है और क्या जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। आगे बढ़ते हैं। चित्रकूट में जहरीली शराब से 2 और मौतें हुई हैं। एक की